हाय गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में, जो कि एंटी कैंसर के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। मतलब वो हम आज हम एंटीबायोटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ओनली वो एंटीबायोटिक्स पढ़ रहे हैं जो कि एंटी कैंसर में यूज़ होगी। ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कौन कौन सी ड्रग पड़ी है जो मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा। तो देखो, मैंने पहले भी कहा है आपसे हमेशा कि अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो इसको रख लो, क्योंकि आप अगर थर्ड ईयर में हो तो आपको सारे क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए अच्छे से। तो देखो, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये पढ़ा दिया था, सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, और थर्ड वीडियो में मतलब आज के वीडियो में मैं आपको ये तीन ही ड्रग है। तो ये मैं आज के लास्ट वीडियो में मैं आपको तीन ड्रग भी कवर करवा दूंगा। ठीक है। तो अभी हम पहले देखते हैं कौन से आपके प्लांट कंपाउंड। ठीक है, मतलब जो प्लांट से मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर ड्रग। तो उसमें फर्स्ट क्लास कौन सी आती है हमारी? एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव। ठीक है, एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव जो हमारे प्लांट ड्रग है, जो हमारे प्लांट एंटीबायोटिक्स है, वो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, वो अभी हमको पढ़ना है। ये हम फर्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं, क्या? एंथ्रासाइक्लिन। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई ड्रग का स्ट्रक्चर याद करो तो पहले उसका मेन न्यूक्लियस याद कर लिया करो। ठीक है, मतलब उसके अंदर मेन चीज़ क्या प्रेजेंट है। तो इसके तो इन सभी ड्रग्स के अंदर मेन चीज़ क्या प्रेजेंट होगी? एंथ्रासाइक्लिन। तो देखो, एंथ्रासीन का देखो, एक बेंजीन का तो सबको पता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक रिंग हो अगर तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। दो रिंग हो तो उसको क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन। और अगर तीन रिंग हो तो उसको क्या बोला जाता है? एंथ्रासीन। अब अगर दूसरी वाली रिंग में दो डबल बॉन्ड ओ लगे हों, एक ऊपर एक नीचे, तो उसको बोला जाता है एंथ्राक्यूनोन। ओ ओ ओन से ही समझना है कि क्या लगा है इसमें। एंथ्रासीन में बीच वाली रिंग में क्या लगा है? डबल बॉन्ड ओ। और कितने डबल बॉन्ड ओ लगे हैं? दो। ठीक है, अच्छे से याद हो गया। अब हमारी क्लास क्या है? एंथ्रासाइक्लिन। मतलब एंथ्राक्यूनोन में एक साइक्लिन और लगा दो, सिक्स मेंबर। तो हमने क्या किया? एंथ्राक्यूनोन में एक साइक्लिक रिंग लगा दी, सिक्स मेंबर। ठीक है, तो हमारी क्लास बन गई एंथ्रासाइक्लिन। ठीक है, तो ये सभी ड्रग में प्रेजेंट होगी। तो अब हम फर्स्ट ट्रक देखते हैं हमारी, क्या? डोनारोबिसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है जीपेट के हिसाब से भी। ठीक है, और जब मैं एंटीबायोटिक्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स है, तो वो आपको अभी सिक्स सेमेस्टर में पढ़ना है। यहाँ पे केवल इतनी ही ड्रग पढ़नी है, तो वही पढ़ा करो, और उसमें भी मेन पढ़ा करो जो कि हमारे जीपेट के लिए भी काम आ जाए और आपके सिलेबस में भी काम आ जाए और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रग हम देखते हैं डोनारोबिसिन। तो मेन न्यूक्लियस आपको मैंने बता दिया कि सभी ड्रग में क्या प्रेजेंट होगा? डोनारोबिसिन। अब आपको इसमें याद रखना है, सभी ड्रग्स में क्या क्या याद रखना है? केवल ये चीज़ और ये चीज़ छोड़ दिया करो। इसको हम क्या बोले? देखो यहाँ पे देखो, इसको R1, इसको R2, मतलब सभी ड्रग्स में इसमें टोटल चार ड्रग है, तो सब में केवल थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो इसको हम मान सकते हैं R2, इसको मान सकते हैं R1। ठीक है, वैसे ये दो ड्रग है तो मैंने इसीलिए दो के स्ट्रक्चर बना दिए, नहीं तो मैं आपको मेन न्यूक्लियस बना के एक छोटी सी वो बना देता, टेबल, और उसमें सबको बता देता कि यहाँ पे R1 पोजीशन पे ये लगाओगे तो ये ड्रग बनेगी। पर आप केमिस्ट्री में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी पकड़ ड्रग्स के ऊपर उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है, तो मैंने भी इसलिए दो ड्रग हैं फेमस, उन दो के स्ट्रक्चर बनाए, और बाकी की जो दो हैं मैं उनको बस बता दूंगा, ऐसे कि R1 मतलब R1 पे क्या लगा है? H लगाना है, और R2 पे क्या लगाना है? OH। तो क्या ड्रग बन जाएगी हमारी? ईडारोबिसिन। तो पहले अभी हम फर्स्ट ड्रग देखते हैं हमारी, डोनारोबिसिन। तो देखो, इसमें अच्छे से याद रखा करो, जहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो उसके पास में सभी में OH लगाना है। यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। और यहाँ पे एक सिक्स मेंबर शुगर लगानी है, और आपको बस ये याद रख लेना अच्छे से, क्योंकि इसकी मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक सिक्स मेंबर शुगर याद रखना है, और उसके जस्ट बगल में CH3, OH और NH2 लगा देना। ये भी सभी ड्रग्स में रहेगा। अब इतना, ये दो चीज़ें याद रख लो कि एक तो बगल में OH, और ये एक साइड चेन सब में लगाना है हमको। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शुगर। ठीक है, और रही बात R1 और R2 की, तो ये तो जो ड्रग हैं तो उसके हिसाब से सब कुछ पता चल ही जाएगा। ठीक, तो डोनारोबिसिन में क्या लगाना है? मिथोक्सी लगाना है, O के साथ CH3। हम CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। और मिथाइल के साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। तो मिथोक्सी लगाना है। और सेकेंड पे क्या लगाना है हमको? C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, और अगर बात करें डोक्सारोबिसिन की, तो डोक्सारोबिसिन में R1 सेम रहेगा, और R2 भी सेम रहेगा। बस R2 में क्या करना है? एक H को कम करना है, और उससे क्या जोड़ देना है? OH जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारी ड्रग बन जाएगी डोक्सारोबिसिन। सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब डोक्सारोबिसिन का ही एक इपीमर होता है। क्या होता है? इपीमर होता है, जिसको बोला जाता है
R2 इपीमर ऑफ डोक्सारूबिसिन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि R2 इपीमर ऑफ डोक्सारूबिसिन इज, और वहाँ पे वो 3-4 वो दे देगा ऑप्शन, तो उसका आंसर है इपीरूबिसिन। देखो इपीरूबिसिन के नाम के आगे ही लिखा है ईपी, मतलब ये क्या है, ईपीमर है, और किसका ईपीमर है, डोक्सारूबिसिन का, मतलब इनका स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है। जब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वहाँ पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ दो ड्रग, और वैसे तो कोई काम की नहीं है। ड्रग है इडारूबिसिन एंड कार्मिनोमाइसिन। तो इडारूबिसिन पढ़ो तो R1 पोजीशन पे H लगा देना, यहाँ से H लगा देना, ठीक है। मतलब कुछ भी मत लगाना है यहाँ पे, ठीक है। H का मतलब होता है कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। और R2 पोजीशन पे क्या लगा देना, OH लगा देना, तो हमारी ड्रग बन जाएगी इडारूबिसिन। कार्मिनोमाइसिन में क्या करना है, उल्टा कर देना, जस्ट उल्टा कर देना, यहाँ पे OH लगा देना और वहाँ पे कुछ भी मत लगाना। H का मतलब होता है कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। तो ये हमारी 4 ड्रग पढ़ ली, इसमें हमने अच्छे से एंटीबायोटिक्स के अंदर एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव सबको अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे प्लांट प्रोडक्ट। तो अब हम बात कर रहे हैं इंडोल अल्कलाइड की, ठीक है। तो इनका अगर आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखोगे तो ये क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल को डैमेज करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट, ठीक है। और ये इंडोल अल्कलाइड है, जिनमें हमारी 2 ड्रग आती है, विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन, ठीक है। तो विन क्रिस्टिन को भी बोला जाता है ऑनकोविन, ठीक है, ऑनकोविन, ठीक है, ऑनकोविन। तो वैसे तो आपको विन क्रिस्टिन ही याद रखना। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर फेमस, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, ओनली एक एक ग्रुप की इसमें डिफरेंस रहता है। इस एन से अगर CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होगा तो ड्रग का नाम रहेगा विन क्रिस्टिन। विन ब्लास्टिन जुड़ा है तो मिथाइल जुड़ा होगा। वैसे इनके स्ट्रक्चर तो काफ़ी बड़े होते हैं, भी नीचे बताऊंगा कि कैसे रटना है। तो उनके अंदर मेन रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है, इंडोल। अब हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको अगर आप 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो आपको ये 10 से 15 रिंग तो पता ही होना चाहिए, या आपको हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री अच्छे से आना चाहिए, जो कि आप 4th सेमेस्टर में पढ़ते हो। इसीलिए आपको 4th सेमेस्टर में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पायरोल, फ्यूरेन, ठीक है, ये सभी पढ़ाए जाते हैं। और उसी के साथ आपको क्या पढ़ाई जाती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ताकि आपकी केमिस्ट्री के ऊपर पकड़ अच्छे से बने। तो अगर आपको अच्छे से पकड़ करना है तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का वीडियो भी पढ़ा है, आप देख लो। उसमें मैंने 200-300 रिंग अच्छे से उनका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ाया है। तो आपको ये रिंग आना चाहिए, जैसे कि नेप्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, क्यूनोन, इंडोल, नेप्थोक्यूनोन, एंथ्राक्यूनोन, और फिनेंथ्रीन, ठीक है। ये सभी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं इंडोल अल्कलाइड के अंदर जो ड्रग प्रेजेंट होती है, और ये किससे मिलते हैं, ये आप कोग्नोजी में पढ़ी लोगे, पर फिर भी आपको याद रखना है केथारेंथस रोजियस या विनका रोजियस, ठीक है। ये आपको इनका बायोलॉजिकल नेम भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो ड्रग है हमारी विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन। तो मैंने अभी आपको बताया कि इस NS से, तो ये क्या रिंग होती है, हमारी इंडोल रिंग होती है। अभी मैं ये पूरा रटने का स्ट्रक्चर, विन ब्लास्टिन का भी स्ट्रक्चर पूरा सेम होता है, ये पूरा बना दो, और यहाँ पे इस वाले चीज़ की डिफरेंस होती है। अभी मैं आपको रटते सिखा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो, आप किधर से भी देखोगे तो आपको इसमें इंडोल रिंग प्रेजेंट मिलेगी। देखो, एक तो हमारी ये मेन रिंग हो गई, ठीक है, इंडोल। अब आप अगर इस बेंजीन मतलब इस साइक्लो मतलब आप अगर इस रिंग को देखोगे भी तो आपको क्या दिख रही है, इंडोल ही दिख रही है एक तरीके से। अरे मैं अभी बस मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आप ये मत समझ लेना कि सर मेरे को गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इंडोल। और इसमें भी आप देखोगे अगर, तो इसमें भी, या आप इस रिंग को छोड़ दो और इसको भी देखोगे तो ओनली नाइट्रोजन का डिफरेंस है, बाकी आपको इंडोल रिंग जैसी ही दिख रही है, ठीक है। और यहाँ से भी देखोगे तो आपको क्या दिख रही है, इंडोल रिंग जैसी ही दिख रही है। तो आपको क्या करना है, इंडोल रिंग बनाना है, और फिर एक बॉन्ड लगा के फिर से इंडोल रिंग बना देना, और फिर यहाँ पे 6 में बॉन्ड बना देना। यही आप याद रख सकते हो तो रख लेना, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम है, ओनली इस बॉन्ड को मत लगाना, और यहाँ पे C2H5 यहाँ पे लगा, इसमें यहाँ पे लगा देना, ठीक है, सेम है। और आपको ऐसे ही यहाँ पे बना लेना है। देखो मैं आपको एक बनाते सिखा देता हूँ, ठीक है। ये बनाया, क्या बेंजीन बना ली, साइक्लोहेक्सेन बना लिया, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है, ये इतना बन गया। ये भी इंडोल, इसको भी देखोगे तो इंडोल। अरे जब मैं आपको, आप वहाँ पे, या तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था
नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो वहाँ पे जाके पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको किससे जोड़ना है, अभी मत जोड़ना है इसको, ठीक है, पहले यहाँ पे भी बना लो। ठीक है, अब इसको जोड़ दें यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे क्या लगा रहता है, और ये सारी चीज़ें भी लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ये बन गई आपकी क्या, विनब्लास्टिन। ठीक है, अच्छे, सबको अच्छे समझ में आ गया, मेरे को पता है यहाँ पे कुछ लोगों को याद नहीं हो सकता है, कुछ लोगों को याद रख, तो कभी भी जीपेट के अंदर तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, वो तो बस यही पूछेगा, वो आपसे यही पूछेगा इन दोनों में क्या, विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको बताना है वहाँ पे, तो वो क्या क्या दे सकते हैं ऑप्शन, वो या तो CHO लिख देंगे, या यहाँ पे C2H5 लिख देंगे, तो आपको ये दोनों ग्रुप अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा सिस प्लेटिन कंपाउंड, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो आपका बच गया है, तो उसको पढ़ना है। तो ये जो हमारे इंडोल अल्कलाइड वाली मैंने जो ड्रग पढ़ाई ये उनके यूज़ है, तो आप ये दो यूज़ उनके याद रख लें। ठीक है, एक तो एक्यूट ल्यूकेमिया, ठीक है, और मायोसिस फंगो मायोसिस फंगोइड्स। ठीक है, एक्यूट ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। ठीक है, मतलब ब्लड कैंसर अभी प्राइमरी स्टेज में। ठीक है, उसको बोला जाता है एक्यूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, या प्लेटिनम डेरिवेटिव की, तो इसमें हमको याद रखना है सिस प्लेटिन। तो अब सिस से क्या समझ में आ रहा है कि मतलब जो भी ग्रुप लगे वो कैसे लगे, सेम साइड। सिस का मतलब ही होता है सेम साइड, और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, सिस प्लेटिन। तो इसमें सिस प्लेटिन में क्या है, देखो सिस जब भी देखा करो ना, तो इन दोनों ग्रुपों को मत देखा करो। ठीक है, सिस प्लेटिन सेम साइड, सेम साइड सेम साइड। ठीक है, सिस प्लेटिन, तो दोनों साइड क्या लगे, क्लोरीन लगे, और दोनों साइड क्या लगे, NH3 और इसका यूज़ क्या है, लंग कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर। अब इसमें मैं क्या ट्रिक बताऊंगा, अब हाँ, इसका केमिकल नेम जरूर पूछ सकता है जीपेट में, तो वो आपको याद रखना है। सिस सेम साइड है तो सिस, डाई अमाइन डाई क्लोरो और लास्ट में मेन चीज़ क्या है, और बीच में क्या लगा, प्लेटिनम। ठीक है, जब भी हम आयुपैक या केमिकल नेम लिखते हैं तो साइड चेन को हमेशा स्टार्टिंग में लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीप्लेटिन इतना कोई खास नहीं है, पर फिर भी मैंने बना दिया प्लेटिनम विथ ऑक्सीजन। और आपको यहाँ से याद रखना है, NH2 में क्या कर दिया उन्होंने, एक साइक्लोहेक्सेन रिंग जोड़ दी है। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट ड्रग बन गई ऑक्सिलोप्लेटिन। मेन ड्रग है हमारी मीटोटेन। मीटोटेन क्या करती है, मीटोटेन का यूज़ कहाँ पे, एड्रिनल कोर्टेक्स कार्सिनोमा, मतलब ठीक है, एड्रिनल कोर्टेक्स जहाँ से हमारा एड्रीनलिन रिलीज होता है, वहाँ पे कैंसर होना। तो ये ड्रग क्या करती है, वहाँ पे जाके कोर्टिकोइडल सेल में, एड्रिनल कोर्टिकोइडल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको डैमेज करती है। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो मीटोटेन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, दो बेंजीन बना, देखो इनमें मैं आपको क्या ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ये कुछ ड्रग हैं जो जो बड़ी सिंपल होती है, और उसके अंदर एक ही टाइप की ड्रग है, तो उसमें के लिए क्या स्टोरी बनाना। ठीक है, तो दो बेंजीन लगाना है, बीच में CH लगा देना, और सेम साइड यहाँ पे ऑर्थो पे लगाना, और यहाँ पे पेरा पे क्लोरीन लगाना है। ठीक है, ऑर्थो मेटा पेरा। ठीक, तो यहाँ पे क्लोरीन लगाना, यहाँ पे भी क्लोरीन लगाना, और यहाँ पे CH2Cl2। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ गया ये चीज़। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या तो एंटी कैंसर की फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा, या फिर आपको और मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो आपके 5th यूनिट के टॉपिक है वो सारे कवर करा दूंगा। और ये वीडियो इतना लास्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम अच्छे लेवल पे क्लास कंडक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अच्छे, हाँ, ये ऐसे कॉपी में पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो अभी हमारी एक टीम है, तो अभी हम थोड़ा अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार।